और यही चीज ग्वालियर की इस वीडियो में भी दिख रही है, जहां पर नगर निगम ने योगा करते हुए कुछ फीमेल्स की फोटोज को वॉल्स पर पेंट करा दिया ताकि लोग थोड़ा जागरूक हो। और यहाँ पर भी कुछ लोग की ठरक जाग गई और उन्होंने रात में उन ब्लैक पेंटिंग्स के जेंटल्स पर कुछ पेंट कर दिया। आप सोचिए, ये कोई लिविंग थिंग नहीं है और ना ही कोई ब्यूटीफुल फेस बना है या बॉडी का कोई पोस्चर है या किसी तरह का स्ट्रक्चर है। आप समझिए ब्लैक शेडोज बनी है, उस पर ये काम कर रहा है, उस पर लोगों की ऐसी नजर बनी हुई है। आप ड्रेस को लेकर के बात करेंगे, आप टाइम को लेकर बात करेंगे कि इस तरह का कपड़ा पहनो, इतने बजे निकलो, इस तरह से सेफ्टी रखो। आप सोचिए ये ब्लैक पेंटिंग है जो लोगों से नहीं बच पा रही है। ये हाल है यहाँ पर, और ये स्टार्टिंग नहीं है। फ्यूचर अभी आपको ऐसा दिखने वाला है जो इससे और बुरा होगा, क्योंकि जब लॉ मेकर्स असेंबली में बैठकर ऐसी बात बोलते हैं कि जब से बचना असंभव हो तो लेट करके एंजॉय कर लेना चाहिए, या फिर कोई दूसरी पॉलिटिशियन बोलती है कि रात में बाहर निकलना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, या फिर जैसे अंकिता भंडारी के केस, ये वो केसेस हैं जिसमें पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व हैं, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप सोचिए जब लॉ मेकर्स, जिनको लॉ मनाना है, जिनको लॉ मेंटेन करना है, जिनको कवर अप करना है कि ऐसी चीजें ना हो, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो आम आदमी से कितनी उम्मीद करेंगे आप कि वो कितना बढ़िया करेगा, कितनी चीजें बेटर करेगा, कैसे इंप्रूव करेगा और अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को कैसे सर्वाइव करा पाएगा। इन लोग के स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं है जो इग्नोर किए जा सके। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं कि स्टेट के प्रॉपर एमएलए, मतलब उनको चूज करके ऊपर भेजा गया है कि आप लॉ बनाइए, लोगों को सेफ रखने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, लॉ आपके हाथ में है। उसके बाद आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी गलती हमारी है। रात में लड़कियों का निकलना रोका जाएगा, कपड़े छोटे पहनना रोका जाएगा, पर क्या क्या रोक पाएंगे? इन ब्लैक शेडोज में क्या था? मुझे समझा सकता है कोई कि इस ब्लैक शेडोज में ऐसा क्या था कि किसी आदमी के कंट्रोल से बाहर हो गई ये चीज कि उसको देखकर वहां पे जाके उसने जेंटल्स पर पेंटिंग कर दी। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि औरतें समझें कि आदमी बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे महिलाओं को हमेशा डर लगता रहेगा और विक्टिम के फॉर्म में वो फील करती रहेंगी। उसका कारण क्या है? यही मानसिकता जो इतने छोटे बच्चों में ऐसी दिख रही है। जो बड़े होंगे तो क्या करेंगे? या फिर ऐसे लोग जो ब्लैक शेडो, सिंपली ध्यान रखिए, कोई पेंटिंग नहीं, बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ब्यूटी नहीं, ना ही कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग पेंटिंग पे एक पेंट हुआ है, वो एक फिगर है एक फीमेल का, उसके बाद भी लोगों में कंट्रोल नहीं है। ये हाल चल रहा है यहाँ पे लोगों में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा किसी भी फॉर्म में खुद को एम्पावर कीजिए। अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो उन्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाइए। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आज के टाइम में एक नेसेसिटी है, ना कि कोई शौक की चीज है। अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं आ रहा है, आपके पास टूल्स नहीं है जो आपको एट द रैंडम टाइम सेव कर सके, तो समझ लीजिए आप इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सिस्टम में ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसे लोगों को बेल ग्रांट करा दे रहे हैं जो कि कन्विक्टेड हैं, वो प्रूव नहीं कि ऐसा कुछ गलत गुनाह किया है, उनको बार बार बेल पे बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा हाल है, ऐसे लोग ऊपर बैठे हैं, तो आप इस सिस्टम से बहुत उम्मीद तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद को एम्पावर कीजिए, अपनी फैमिली को एम्पावर कीजिए और जितना हो सकता है खुद को सशक्त बनाइए।